महालक्ष्मी नमोस्तभ्यं नमोस्तभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तभ्यं नमोस्तभ्यं दयानिधे। दक्षिणावर्ती संघ का महत्व हमारे यहाँ पर बहुत ही अधिक माना गया है, क्योंकि ये धनदायक संघ के रूप में भी इसको जाना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान जब माँ भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ तो उनके हाथों के अंदर ये दक्षिणावर्ती शंख विद्यमान था। ये दक्षिणावर्ती शंख जिस भी स्थान के ऊपर स्थापित किया जाता है या जहाँ पर भी इसको रखा जाता है, वहाँ पर धन धान्य ऐश्वर्य मान सम्मान आदि की वृद्धि निरंतर होती रहती है। हमारे शास्त्रों में दक्षिणावर्ती शंख का वर्णन बार बार मिलता है। इसके पीछे कारण भी है कि दक्षिणावर्ती शंख को स्वयं भगवान श्री हरि अर्थात भगवान जो विष्णु हैं, उन्होंने अपने हाथों के अंदर स्थापित कर रखा है। इसी कारण से अन्य जो देवता हैं उनका भी अगर हम विराट स्वरूप देखें, जैसे कह सकते हैं कि माँ भगवती हैं, तो माँ भगवती के अगर जब अष्टभुजाएं हैं तो उनके अंदर भी हम देखते हैं कि दक्षिणावर्ती जो शंख है उनको उन्होंने धारण कर रखा है। इसका अर्थ ये हुआ कि दक्षिणावर्ती जो शंख है इसका महत्व हमारे लिए नहीं वरन देवताओं के लिए भी ये परम पवित्र और सौभाग्य सूचक माना गया है। वस्तुतः देखा जाए तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर शंख विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से भी दो ही प्रकार के शंख हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। एक प्रकार का जो शंख होता है उसे हम वामवर्ती शंख बोलते हैं, जो बाएं हाथ से पकड़ा जाता है और उसको बजाने के लिए अर्थात नाद के लिए उसका उपयोग होता है। जब भी किसी देवी देवता की आराधना की जाती है तो उनकी आराधना के संदर्भ में उसका नाद किया जाता है। लेकिन दूसरा जो शंख है उसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्ती शंख। ये जो दक्षिणवर्ती जो शब्द है इसका अर्थ होता है जो दाएं हाथ से पकड़ा जाता हो और जिसको बजाया ना जा सकता हो, उसको हमने दक्षिणावर्ती शंख माना है। ये दक्षिणावर्ती जो शंख है ये परम पवित्र धनदायक और ऐश्वर्य देने वाला माना गया। माँ भगवती लक्ष्मी का ये स्वरूप है और माँ भगवती लक्ष्मी को ये अत्यंत प्रिय माना गया है। हम कह सकते हैं कि इस दक्षिणावर्ती शंख को अगर हम लेकर आएँ और शुभ मुहूर्त के अंदर मंत्रोपासना के द्वारा, उसमें भी वेदोक्त मंत्र हैं, हमारे यहाँ बीज मंत्र हैं, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा शुभ मुहूर्त के अंदर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ इस प्रकार से मान लीजिए आप, जिस प्रकार से एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है लेकिन मूर्ति बनाने के बाद उसको मंदिर में स्थापित नहीं किया जा सकता, तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसकी मंत्रोपासना के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा ना की जा सकती हो। क्योंकि मंत्रोपासना के द्वारा जब हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं तब वही जो मूर्ति है वो हम मंदिर में स्थापित करते हैं। मंत्रों के द्वारा उसके अंदर प्राण जो हैं वो अभिमंत्रित किए जाते हैं, प्रतिष्ठित किए जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब मंत्रोपासना के द्वारा हम उसको प्रतिष्ठित करते हैं तो उसके अंदर देवीय शक्तियां जो हैं वो निहित होती हैं और वो हमें जो भी आशीर्वाद देती हैं वो फलित होते हैं। माँ लक्ष्मी को अति प्रिय ये शंख कोई मामूली शंख नहीं बल्कि एक दिव्य रत्न है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसे रत्न क्यों कह रहे हैं, क्योंकि समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी और उन्हीं में से एक है ये पवित्र दक्षिणावर्ती शंख। और जिस जगह पर ये शंख स्थापित किया जाता है माँ लक्ष्मी का वास भी वहीं होता है। अगर घर में क्लेश रहता हो, पढ़ाई में मन न लगता हो, नौकरी में परेशानियां आ रही हो, कारोबार एकदम से ठप हो गया हो, तो देर किस बात की, फोन उठाइए और तुरंत ऑर्डर कीजिए ये पवित्र दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख को सीधे ही घर में स्थापित नहीं किया जाता, इसे संस्थान के सैकड़ों पंडितों के द्वारा लाखों मंत्रों से आपके लिए जागृत किया जाता है। चूँकि ये शंख भगवान विष्णु के 4 आयुधों में से एक है और श्री विष्णु की आज्ञा से सभी तीर्थों का वास इस दक्षिणावर्ती शंख में है, इसीलिए इस शंख को घर में स्थापित करने से अन्न, धन, वस्त्र भंडार हमेशा ही भरे रहते हैं और आपकी किस्मत का बंद दरवाजा खुल जाता है। ये शंख आपके आसपास पॉजिटिव वाइब्रेशन का कवच बना देता है, जिससे आपकी सोच का दायरा बढ़ जाता है। आपके डिसीजन लेने की पावर इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि आपका हर कदम कामयाबी की उड़ान भरने लगता है। तो देर मत कीजिए, ये चमत्कारी शंख अपने घर मंगाने के लिए फोन उठाकर तुरंत ऑर्डर कीजिए इस पते पर और घर ले आइए खुशियों का ये पिटारा। ये सभी चीजें अपने घर मंगाने के लिए आपको देनी होगी सिर्फ और सिर्फ 4,550 रुपए की सहयोग राशि।